आध्यात्मिक प्रदर्शनी। अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज धाम सतलोक से आकर मिलते हैं मालिक। 10 वर्षीय गरीबदास जी महाराज बालक रूप में पालियों के साथ गाय चराने गए। वहाँ उनको कबीर परमेश्वर जिंदा वेश के रूप में गरीबदास जी महाराज को मिले। जिंदा रूप परमेश्वर कबीर साहब जी के आशीर्वाद से कुंवारी बच्चिया द्वारा दूध का घड़ा भर दिया। गरीबदास जी महाराज घड़े को लेकर बैठे हुए हैं और पाली वाले देख रहे हैं। परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब जी कुंवारी गाय का दूध पीते हुए साथ खड़े गरीबदास जी महाराज के साथ। और फिर जो दूध बचा हुआ था जिंदा परमात्मा ने कहा था, लो बालक पी लो ये दूध। तो और पालियों ने उसका तिरस्कार कर और चले गए। और गरीबदास जी महाराज ने कहा कि हे परमात्मा, अब यह ना जाने कब अमृत मिलेगा, लाओ मैं पी लेता हूँ। गरीबदास जी महाराज दूध पी रहे हैं। जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को नाम दीक्षा दे रहे हैं। जब परमेश्वर कबीर साहब जी ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज को धर्मराज का लोक दिखाया तो धर्मराज स्वयं सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी महाराज के कर्मों का लेख फाड़ देते हैं। परमेश्वर कबीर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहा। धर्मदास कुछ नहीं बोल सका। फिर पूर्ण परमात्मा सतलोक में सिंहासन पर विराजमान हुए कबीर परमेश्वर जी के सतपुरुष रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा स्वयं चमत्कार कर रहे हैं। गरीबदास जी महाराज सतलोक के सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा पर सतपुरुष कबीर पुरुष रूप में परमेश्वर कबीर से चमर सेवा कर रहे हैं। कबीर साहब गरीबदास जी शंभो अचरज हुआ। जैसे ही शंभो हो हुआ तो सतपुरुष वाली आत्मा जिंदा महात्मा के रूप में समा गई और जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर बैठ गए और चमर स्वयं ही अपने आप होने लगा। ये है गरीबदास जी महाराज। पृथ्वी पर बालक गरीबदास जी को मृत समझकर चिता पर लटाकर अग्नि देने की तैयारी कर रहे थे गांव वाले। तभी परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और गरीबदास जी महाराज की चिता से उठकर सतलोक की आंखों देखा वर्णन अपनी अमृतवाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। यहाँ पर दादूपंथी संत गोपालदास जी महाराज और बालक गरीबदास जी के बीच ज्ञान चर्चा हुई। परमेश्वर कबीर जी सतलोक की महिमा सुनाकर दादूपंथी गोपालदास 90 वर्ष का आदमी और उस 10 साल के बालक के चरणों में गिर गया और वाणियाँ लिखवाने की विनम्र प्रार्थना करने लगे और उनके पीछे पीछे जाने लगे। कई दिनों पश्चात जब गरीबदास जी महाराज बोले कि पूरा लिखना हो तो लिखवाऊँ, नहीं तो मत लिखना। तो उन्होंने कहा था कि मैं तो सब कुछ त्याग कर आया हूँ परमात्मा के लिए, अब मैं जब तक पूरा है तब तक लिखूँगा। तब गरीबदास जी महाराज ने यह ज्ञान अमृतवाणी के रूप में संत गोपालदास जी महाराज ने रचित किया था, लिखा था। वही आज अमर ग्रंथ के रूप में आ गया। अमर ग्रंथ जिसे गोपालदास जी महाराज ने लिखा था और गरीबदास जी महाराज ने 10 वर्षीय बालक के मुख से उच्चरित हुआ था। वह आज
वह आज एक महाग्रंथ का रूप है। कबीर साहब कहते हैं कि वेद मेरा वेद है, हम ना वेदन के माही। जौन वेद कबीर से साहब मैं कहते मिली हैं वो 12वें पंथ प्रकट हुए वाणी शब्द हमारे पुण्य पांचवा वेद स्वामी। है जो ये अमर ग्रंथ है, कबीर साहब पांचवा कहते वेद हैं है। वेद मेरा वेद है, हम ना वेदन के माही। जौन वेद से मैं वो वेद जानते नहीं, गरीब सूक्ष्म वेद है पांचवा, जाकू न पढ़े कोय। सूक्ष्म वेद संता पढ़ा आवागमन हो। जिसने इस सूक्ष्म वेद को पढ़ लिया उसका सदा के लिए आवागमन समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है। परमात्मा जी करते रहे, घर घर जा जाकर, गांव गांव जाकर परमात्मा का प्रचार किया। और इसमें देखिए ये पूरा जब समस्त मानव जाति भगवान की खोज में भटक कर थक चुकी थी, तब कर्म कांडों आडम्बरों के जाल से उलझकर सत्य की ज्योति मानो मंद पड़ गई थी, तब घोर अंधकार को चीरते हुए एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस परम करुणामय प्रकाश ने समाज में फैले पाखंड, अज्ञान, बुराइयों को ललकारते हुए सत्य संदेश पुनः जागृत किया। सत्य भक्ति के प्रचार प्रसार परमेश्वर से असंख्य युगों की पिछड़ी आत्माओं को धाम सतलोक को राह दिखाने के लिए तंत्रापाल घर घर गांव गांव जाकर नगर नगर जाकर सत्संगों के माध्यम से दिव्य ज्ञान की अमृत प्रवाहित किया और बुझती हुई भक्ति की ज्योति को पुनर्प्रज्वलित किया, ताकि भक्ति आत्मा अपने वास्तविक धाम परम धाम को लौट सकें। गरीबदास जी महाराज ने तंबाकू को निषेध बताया है। यह देखिए बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने साध कर्म को निरर्थक होने के विषय में शिष्य को दिया देश। गरीबदास, तुमने उस दरगाह का महल न देखा, धर्मराज का तिल का लेखा। यह हरलाल भगत की कहानी का चित्र वर्णन है। गरीब टूटी ज्ञान विवेकी अंधा है, जब भी चंपा कली को पहुँच तो मनी राम को पीस। वह जगह का निशान है, वह जगह की यादगार के रूप में बनाया। छुड़ानी हरियाणा में बना यादगार और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बना यादगार है। छुड़ानी में तो छतरी साहिब के नाम से जिला जगह हरियाणा में बना है, और यह सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बना है, जहाँ गरीबदास जी महाराज छुड़ानी में परमात्मा गरीबदास जी महाराज 61 वर्ष की आयु में सन 1778 में शरीर छोड़कर किया था और वहीं पर समाधि बनवा दी गई थी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और यहाँ पर अपने भक्त घूमड़ को सन 1778 के भादवा उतरते दूज को शरीर त्याग कर बसंत पंचमी सहारनपुर में उसी शरीर में प्रकट होकर 35 वर्ष रहकर 1813 में दोबारा शरीर त्याग दिया। सहारनपुर में आज भी वह जगह पर एक यादगार बनी हुई है। संत गरीबदास जी महाराज कबीर परमात्मा मिले, उनकी यह वाणी है। नानक साहेब जी को कबीर परमात्मा मिले और ज्ञान उपदेश दिया। यह उनकी वाणी है, उनके द्वारा लिखी गई है, तो आप पढ़ सकते हैं। संत दादूदास जी को कबीर परमात्मा मिले तो उनके द्वारा बोली गई है वाणी बहुत ही सुंदर, मनमोहक है। धर्मदास जी को दास जी महाराज जानते हैं कि उन्हीं कबीर परमात्मा मिले हुए थे। सूफी संत रूमी को भी मिले थे कबीर परमात्मा। हजरत मोहम्मद जी को कबीर परमात्मा मिले हुए थे। प्रमाण है मोहम्मद बहुत कबीर साहब।
एक संत रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली है। ये देखिए, इनकी आप पढ़ सकते हैं। और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने के लिए आज्ञा देते हुए वो कहते हैं कि आज के बाद तो सबका गुरु होगा, मैं किसी का गुरु नहीं रहा है। और जो भी शिष्य हैं उनको कभी अपने शिष्य को आज्ञा देती है, शिष्य पार होना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लें। यहाँ पर जिंदा महात्मा गुरु कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को अपनी आत्मा को अपना दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धाम सतलोक में विराजमान कर दिया। और यहाँ पर स्वयं कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा आए थे। उन्होंने स्वयं संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण करके और अब वह लीला कर रहे हैं। तत्वदर्शी संत की पहचान है। सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, ब्रह्म मन वेद शास्त्र ज्ञाना, पुण्य हरि भक्त मानो क्रम बानी, तृतीय समदृष्टि कह जानी, चौथे वेद तीनित सब काम कर्मा, यह चौबुद्ध जानो मर्मा। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार संपूर्ण भक्ति बताते हैं, शाश्वत भक्ति बताते हैं। वह एकमात्र आज पूरे विश्व में, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही सतदर्शी संत है, एकमात्र से। इन्हीं से सबका उद्धार होना है। सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसमें दिखाया गया है सनातनी पूजा के पतन की कहानी, भाग नंबर 1 संत रामपाल जी महाराज की कहानी, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3 में बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है श्री रामचरितमानस से, और श्राद्ध, और भाग नंबर 4 में श्राद्ध कर्मकांड से क्या लाभ होता है क्या नहीं होता, उसके साथ भाग नंबर 4 में बताया गया है। हे भोले भगवान, हे भोले इंसान, देख ले ये है भगवान। ये सनातनी पूजा के पतन की कहानी भाग नंबर 5 है, आप ज़रूर देखें।